मकर राशि वालों, बहुत बड़ी मुसीबत जीवन में चलकर आ रही है। रोक पाओ तो रोक लो, टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं बचा है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान नाग देवता एवं जय हो प्रभु गजानंद गणेश जी। मेरे प्यारे साधकों, आपका बहुत बहुत नमन होकर स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर आपके ज़िंदगी में जो मुसीबत चलकर आ रही है उन्हें साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आज की सच्चाई जब आप लोग कान खोल कर जानेंगे तो आपका रूह कांपने लगेगा। जी हाँ, क्योंकि ये सच्चाई आपको माला माल भी कर सकता है या फिर खतरे में डाल सकता है। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखा तो याद रखना, तुम्हारा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। और हम ये क्यों कह रहे हैं आपको हम विस्तार से बताएंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी कुंडली में 2 राशि का योग बनने वाली है। और दोस्तों, जो 2 योग बनने वाली है, इन्होंने अचानक से तुमको माला माल करने का भी मार्ग ढूंढ लिया है। और वो कैसे, तो हम आपको बताएंगे। ये मुसीबत के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है, जिन्हें एक बार तुम अपना समय को निकाल कर जान लेना, क्योंकि मैं ये वचन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि तुम बाद में धन्यवाद गुरुजी कह कर जाओगे। बस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं जानता हूँ लग्जरी गाड़ी, आलीशान घर, बहुत सारा रुपए का ज़रूरत आपको है। अगर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भगवान नाग देवता एवं गणेश जी लिख दीजिए। मित्रों, देख लेना, आने वाले अगले 48 घंटों में 2 बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी और पैसों का समस्या आपका ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग एक अकेले कमरे में पहले बैठ जाइए, दिल पर हाथ रख लीजिए और दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए, क्योंकि आज मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूँ वो तुमको घबराहट भी दे सकता है। और तुम एक मामूली सी सवाल करोगे कि गुरुजी आप ये क्या बोल रहे हैं, इतनी बड़ी मुसीबत, वो भी हमारे जीवन में, और चुपके से आ रहा है। ये तो आप हमें डरा रहे हो, घबराहट दे रहे हो। लेकिन मुझे कहना है कि दोस्तों, आपको डरने की, चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि हमारे कुंडली में राशि जो करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपे होते हैं। और आज भी हम कारण बड़ा साफ साफ आपको बताएंगे। देखिए, ये मुसीबत भले ही देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपके जीवन को सुधारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आ चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका हालात कुछ अच्छा चल रहा है तो कभी अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब जिस तरह नदी में, समुद्र में पानी सूख जाते हैं जब बारिश का मौसम नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके भी जीवन में वो समय नहीं आ रहा है जिनके कारण सुख आपको नहीं मिल रहा है। और आपका भी जीवन पूरी तरह से सूख चुका है। आप लोग इंतज़ार तो कर रहे हो, तड़प रहे हो, लेकिन तड़पने का कोई प्रतिफल या फिर परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि दोस्तों, तुम सब्र भी करते हो, लेकिन सब्र करने के बावजूद हमेशा तुम्हारे हाथ वही मुसीबत लगता है। आज तक कोई भी अच्छा या फिर कीमती चीज़ हाथ नहीं लगा है, लेकिन अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे हाथ जो कीमती चीज़ लगेगा, मेरे प्यारे दीवानों, इनके बारे में कभी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। अरे मेरे पागलों, तुम एक कहावत तो कभी ना कभी ज़रूर ही सुने होंगे
कि भगवान के घर भले ही देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो हमें 1 रुपया नहीं देता है बल्कि डायरेक्ट 1 लाख देता है, जो कि देख लीजिए आपके लिए 1 लाख रुपए से भी कीमती घटना और परिवर्तन तुम्हारे साथ होने जा रही है। दोस्तों, तुमको सुनकर अच्छा लगेगा कि अब आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर आपकी राशि आपके लिए दरवाज़ा खोल चुके हैं और कुछ रास्ते भी खोल चुके हैं। लेकिन ये दरवाज़ा और ये मार्ग क्यों खोल चुके हैं, इसके भी पीछे बहुत बड़ी बात है, जो बात हम आज के ये वीडियो में आपको बारीकी से समझाएंगे और विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने राधे राधे गुरुजी प्रेम से नहीं लिखा है तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार आप लोग राधे राधे गुरुजी प्यार से लिख दीजिए। अगर आपके जीवन में रुपया का बरकत नहीं हो रहा है, रुपया नहीं आ रहा है, तो वो आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ गलतियां और कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देते हैं, कान खोल कर सुनिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप लोग यह एक गलती करते हो तो अब तुमको ये गलतियां करना छोड़ देना पड़ेगा। अगर आप ये गलती करते ही रह जाएंगे तो याद रखना आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। गलतियां बहुत छोटी है जो कभी ना कभी तुमसे भी हो गया होगा, लेकिन वो गलतियां क्या है? देखिए दोस्तों, वो यही है कि अगर आपके साथ जो कभी बुरा होता है तो आप भगवान को दोष देते हो, यही कहते हो कि भगवान हमारा सुनता नहीं है, हमें रोते हुए ऊपर वाला देखना चाहता है। आखिर ऊपर वाले हमारे लिए तो दुश्मन है, लेकिन अब तुमको ये नहीं कहना है। अगर तुम कहते हो तो ये वचन कभी भी अपने मुंह से मत निकाला करो, क्योंकि मित्रों, भागवत गीता में लिखा गया है कि हमारे साथ जो हो रहा है उनका कारण भगवान नहीं होता, ना ही भाग्य होता है, ना ही किस्मत होता है, बल्कि उनका कारण केवल समय होता है। और जो हमारे कुंडली में लिखा होता है हमें उन्हीं के माध्यम से चलना पड़ता है। इसलिए हमारे साथ जो हो रहा है तो ये मत समझिए कि भगवान कर रहे हैं। अरे पागलों, समय आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कई बार मैं एक उपाय आपको देना चाहता था, लेकिन वो उपाय जानना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए वो उपाय लेकर आ चुका हूँ, जो उपाय अगर आप एक बार करेंगे तो याद रखना आपके घर परिवार में कभी सुख शांति की कमी नहीं होगी, अशांति आपके घर परिवार में नहीं बनेगी, बल्कि हमेशा सुख शांति ही प्रवेश करेगी। और वह उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, उपाय बहुत छोटी है कि अगर आप लोग घर में 33 करोड़ देवी देवता का फोटो मतलब तस्वीर नहीं लगाए हो तो जल्दी लगा लो, क्योंकि कुल देवी देवता आपके घर में अगर रहेंगे तो याद रखना कभी कंगाली, कभी अशांति, कभी कोई जादू टोना टोटका भूत प्रेत आत्मा ये तुम्हारे घर के दहलीज को लांघ नहीं पाएगा, पार नहीं कर पाएगा। और अगर आप अपने घर में कुल देवी देवताओं का फोटो तस्वीर नहीं रखेंगे तो दोस्तों कोई भी टोना टोटका, कोई भी कंगाली आपके घर में आ जाएगा और शांति का प्रभाव आपके घर में पड़ जाएगा। इसलिए तुमको पहले तो कुल देवी देवताओं का तस्वीर अपने घर के मुख्य दरवाजे या घर के कोई भी कमरे में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको पछताना भी पड़ सकता है। हाँ मेरे दर्शकों, देखिए यह समय जो कारीगर के क्षेत्र में एक छोटे से पद पर काम करते हैं तो उनकी प्रमोशन बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रहा है। अगर आप छोटे कार्य में काम करते हैं तो अब बड़े कार्य क्षेत्र में काम करने का मौका आपको मिल जाएगा। हाँ मेरे साथियों, कोई भी आपके ज़िंदगी में
अब लड़की आ सकती है जो आपके लिए प्यार बनकर आएगी और जीवन साथी का हाथ आगे बढ़ाएगा। लेकिन तुम भी अब हाथ नहीं छोड़ोगे, जीवन साथी वो तुम्हारे लिए बन सकता है। यह समय इतना ही ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्ग का इज्जत करना है, छोटे जो हैं वो भी बड़े बुजुर्ग का इज्जत करें, सबके सामने अच्छी बातें करें, कोई भी बुरी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आज थोड़ा आप उदास रहेंगे और आपके माता पिता सवाल करेंगे कि उदास आखिर क्यों हो, लेकिन अब तुम्हें माता पिता के ऊपर गुस्सा नहीं निकालना है, क्योंकि मेरे मित्रों, माता पिता को तुम अपनी तकलीफ़ें बताओ, अपने जीवन की सारी बातें बताओ, क्योंकि माता पिता ही एक हमारा अपना होता है जो हमें हर टाइम मदद करता है। वरना ये कलयुग तो बेमतलबी है, आप अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर तुम अपने जीवन के हर कामों की शुरुआत करना, हर कार्य क्षेत्र, हर बिजनेस, हर व्यापार की शुरुआत करना। फिर देखना तुम्हारा आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से तुम कितना आगे बढ़ोगे, सफल हो जाओगे, तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जेब भरा रहेगा नोटों से, लेकिन खर्च तुम्हें एक स्थित सही जगह पर करना है, गलत जगह पर नहीं करना है। स्टूडेंट को ये बातें ध्यान में रखने की काफ़ी आवश्यकता होगी। जी हाँ मेरे प्यारे दीवानों।